नमस्कार मित्रों, RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत है। और काफ़ी सारे टॉपिक होने के बाद आज संख्या पद्धति में सीरीज जो होती है, श्रेणियां होती हैं, उनका योगफल निकालेंगे। नहीं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, नहीं, इनका योग कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं आज। देखिए, संख्या पद्धति के अंतर्गत पहली चीज़ एक वर्ड आता है प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याओं का योग बताएं कितना होगा। ठीक, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो आपका हमेशा याद रखना, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है, प्राकृतिक संख्याएं वी संख्या कहलाती हैं जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं, गणना का काम करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये संख्या कुछ ऐसी होंगी, 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 तक। नहीं, 10 तक का आपको योगा निकालना है, चाहे ऐसा आए चाहे ऐसा आए, बात एक ही है। तो चलिए अभी इसके लिए एक फार्मूला बताता हूँ, आपको फार्मूले कुछ याद रखने हैं। और अंत में एक बेसिक फार्मूला बताऊंगा जो हर जगह लागू होगा, जिसे है ना समांतर श्रेणी में यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जब भी लगातार संख्याओं की चर्चा करें, प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 तक, 100 तक, 99 तक, नहीं, यह ऐसे लिख कर दी। तो सूत्र होता है आपका, फार्मूला याद रखना, इसका सूत्र होता है योग बराबर n+1/2। ठीक, ये सूत्र आपको हर जगह यूज करना है जब भी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा करें, नेचुरल नंबर की चर्चा करें। तो अंतिम अंक n क्या है, आपका 10 है, तो 10 रख दें। तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए, करना क्या है, 10 गुणे 10 और 1 11, नहीं, और बटे कितना आएगा 2, 2 का भाग दें तो कितना आएगा 5, तो 11 × 5 = 55। ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो आपको ये फार्मूला जो है याद रखना है। पहला फार्मूला हो गया, नहीं, याद रहेगा। ठीक, चलिए एक और बताता हूँ। देखिए, सेम इसी प्रकार से दिया 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस आपको 100 दे दिया गया। अब बताओ कितना होगा। अब 100 दे दिया गया, कुछ भी दे सकता है, एक से ही शुरू होगा। नहीं, ये प्राकृतिक संख्याओं का नंबर है। सूत्र यही है, लगातार संख्याएं हैं। करना क्या है, आपको सूत्र लिखें पहले। तो आपका फॉर्मूला होता है योग बराबर n+1/2। नहीं, तो आप रख दें, तो n की जगह कितना रखेंगे, 100 गुणे 100 और 1 101/2। 2 का भाग देंगे, 100 में 100 आएगा 50, 101 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 50 50। ठीक, ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये वाला लगातार संख्याओं के लिए। ठीक, याद रहेगा। चलिए दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा आपका फार्मूला है देखिए, ये हो गया पहला फार्मूला, हम लिख दिया फर्स्ट फार्मूला। ठीक है ना। अब मैं ढेर सारे फार्मूले बताऊंगा आपको, फिर इसके बाद एक यूनिक फार्मूला बताऊंगा जो हर जगह लागू होगा। सेकेंड फार्मूला, देखिए सेकेंड फार्मूले की चर्चा करें। अगर संख्या सम हो, विषम हो, नहीं, सम संख्याओं का योग बताएं। मान लीजिए उसने कहा, देखिए उसने फार्मूला, पहला सवाल मैं बोलता हूँ। उसने कहा 2 4 6 8, नहीं, ... यहाँ उसने कर दिया 20। नहीं, अब उसने कहा 20 तक की संख्याओं का योग बताओ। अब यहाँ तो देखिए सम संख्याएं हैं, या इसी को लिख सकता है ना, प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योग बताएं। नहीं, प्रथम प्राकृतिक 20 सम संख्याओं का योग बताएं, ऐसे लिख, प्रथम प्राकृतिक 20 सम संख्याओं का योग बताएं। सम संख्याओं का योग बताएं। ऐसा हो सकता है, नहीं आ सकता, संख्याओं का योग बताएं। अब ये सम संख्या वाला सूत्र बताइए। तो देखिए इसका सूत्र होता है n+1। सूत्र क्या होता है इसका, n+1। ठीक, ये सूत्र होता है। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें n कितने हैं। तो आपको पता है इसमें n है 10। कितने हैं 10। क्यों? क्योंकि 1 से 20 तक 20 संख्याएं होती हैं, आधी विषम आधी सम यानी 10 10। तो हम यहाँ रखेंगे 10 गुणे 10 और 1 11 बराबर 100। 100 कितना आएगा 10 आएगा। ये रहा आपको फॉर्मूला। क्लियर? आपको इस प्रकार से निकालना है। आप चाहें तो ऐसे जो है आप श्रेणी क्रम या श्रेणी जो समांतर श्रेणी पढ़ी थी उससे निकाल सकते हैं। उसका सूत्र देखिए क्या होता है। समांतर श्रेणी की अगर चर्चा करें, AP का सूत्र ये हर जगह लागू होगा। देखते हैं, जांच करके देख लेते हैं। 110 आता है नहीं। सूत्र होता है n/2 नहीं 2a + n-1d। होता है कि नहीं होता है? नहीं। n/2 का मतलब कितना आएगा, यानी 10/2 नहीं 2a का मतलब प्रथम अंक कितना है 2, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 + n-1d 9। d का मतलब बीच बीच में अंतर कितने का है 2 का, सो 2 रख दें। देखिए कितना आएगा मान। नहीं ऐसे लगाते हैं, है ना। ये फॉर्मूला मैं अंत में इसकी चर्चा करूँगा। अभी केवल आप देख लीजिए कि आंसर आता है। देखिए कितना आएगा 5 नहीं 9 दूनी 18 18 4 22 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 5 10 और 1 11। ये रहा 110 आंसर। तो ये जो फार्मूला ये हर जगह लागू होगा, चाहे सम हो विषम हो, स्टार्टिंग से शुरू हो या ना हो, कहीं से बस अंतर जो है बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। चाहे 7 का अंतर 14 का अंतर 20 का अंतर 100 का अंतर 1000 का अंतर कितने का भी हो, ये फार्मूला हर जगह लागू होगा। ये 10वीं में समांतर श्रेणी रख दी गई है। पहले ये 11वीं का टॉपिक होता रहा है। ठीक, चलिए और कुछ सवालों में चलते हैं। तो ये रहा सम संख्या का सूत्र। इसके लिए n होना जरूरी है, n आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी की चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी केवल नॉर्मल सूत्र याद करो। चलिए अब चलते हैं तीसरे सूत्र में। तीसरा आपका फॉर्मूला है ना विषम संख्याओं के लिए। प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याएं, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है n²। ठीक, इसके लिए n होना आवश्यक है। मान लीजिए आपको दिया गया 1 3 5 7 ... 20 मैंने ली। अब 20 कहाँ है, तो 20 तो होता नहीं है, तो 20 की जगह हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम 19 मानेंगे। ठीक, 20 अगर लिखा भी हो तब भी हम 19 ही लेंगे। ठीक है, अब आपको उसने कहा ये विषम 19 तक निकालना, तो आपको पता है 1 से लगा के 20 तक में 10 विषम होते हैं 10 सम होते हैं। तो n का मान n² यानी 10, 10 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 100। ये आंसर 10 कहाँ से आया, आपको पता है n का मान 10 होगा। ये है इस प्रकार के सूत्र याद रहेंगे। तो ये रहा आपका अगला सूत्र। और चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अभी एक एग्जाम्पल लगा देते हैं, कल और सूत्रों की चर्चा होगी। ठीक, तो एक्सरसाइज के तौर पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसने कहा है 1 2 3 ... 80 तक का योग निकालो। अब आपको पता चला ये लगातार है। अब लगातार के लिए जो सूत्र होता है आपका, ये सूत्र होता है n+1/2 होता है नहीं, तो बस आप मान रख दीजिए सूत्र में। तो कितना आएगा 80 गुणे 80 और 1 81/2। यहाँ कितना आएगा 40 आएगा, नहीं 40 0 4 1 4 4 8 32 32 40 आंसर पहला हो गया नहीं। ठीक, चलिए देखिए फिर से अभ्यास में देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया उसने, है ना। उसने कहा है ना प्रथम 12 सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए उसने तक नहीं कहा, 12 तक। अगर 12 तक कहेगा तो 6 सम होंगी 6 विषम होंगी। लेकिन उसने कहा प्रथम 12 सम संख्याओं का योग, यानी n का मान पहले से 12 दे दिया है। n बराबर पहले से 12 दे दिया है, और सूत्र आपका होता है n+1 योग का सूत्र होता है। नहीं होता है नहीं, तो बस आपको रखना क्या है 12 गुणे 12 और 1 13 13 दूनी 26 नहीं 13 14 15 यानी 156। ये रहा आंसर। ठीक, चलिए देखिए तीसरा मान लीजिए उसने कहा प्रथम उसने कहा 40 तक
तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। विषम संख्याओं का क्या बताना है आपको, योग निकालना है। विषम संख्याओं का योग निकालिए। नहीं तो ये बताओ प्रथम 40 तक, यहाँ देखिए तक कहा है 40 तक, तो आपको पता होना चाहिए 20 सम होंगी 20 विषम होंगी, यानी कि n बराबर कितना होगा 20। आ रहा समझ में, तक की लगा है तो आधी आधी होंगी। उसने 12 सम तो यानी 12 ठो सम ही लेना था, 12 विषम तो 12 विषम ही लेना था। तो यहाँ n बराबर कितना होगा 20। आपका सूत्र क्या होता है n स्क्वायर, नहीं विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर और 20 का वर्ग यानी 400। ये रहा आपका आंसर। बताओ क्लियर। तो ये इस प्रकार से आपको आज मैंने 3 फार्मूले बताए, आपको n पता करना है और बस मान रख देना है। ठीक, अभी आगे और क्रम में चलेंगे, वर्ग निकालने की विधि, घन निकालने की विधि, इन्हीं संख्याओं का वर्ग होगा, इन्हीं का घन होगा, नहीं ये विधियाँ भी अपन सीखेंगे। ठीक, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो टॉपिक ना बनता हो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।